तो यहां साक्षात्कार लेंगे पहले। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंटरव्यू। इंटरव्यू। एक फिल्म आपको सुनाता हूं कहानी, आपको समझ में आ जाएगा क्या होती है प्रश्नावली। फिल्म की कहानी सुनाऊंगा आपको। एक फिल्म आई थी मैरी कॉम की। फिल्म का नाम मैरी कॉम ही शायद, जिसमें प्रियंका चोपड़ा मुख्य अभिनेत्री थी। मैरी कॉम थी। मैरी कॉम कई पदक जीत जाती है। फिर वहां एक इंटरव्यू लेने, हमारी जो आरपीएससी में अधीनस्थ में जो इंटरव्यू होते ना, वैसा इंटरव्यू नहीं होता। लोग उस इंटरव्यू को याद करते हैं, मेरा इंटरव्यू में एग्जाम है, मेरा फला जगह इंटरव्यू है। वो अलग इंटरव्यू होता है। यहाँ इंटरव्यू का बेस अलग होता है। मेथड तो वो ही है, लेकिन लोगों की मानसिक स्थिति अलग होती है। अब क्या हुआ, एक पत्रकार इंटरव्यू लेने आई थी, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, कौन सी हीरो हीरोइन थी, है? आई थी ना इंटरव्यू लेने। तो वो मैरी कॉम खाना बना रही थी और वो भी उसका सहयोग कर रही थी। वो भी क्या कर रही थी? सहयोग कर रही थी। ध्यान देना, पत्रकार इंटरव्यू लेते हैं, बड़ा खतरनाक होता है उनका इंटरव्यू। तो खाना बना रही थी, बीच में उसकी रोटी बनाने में मदद कर रही थी, सब्जी काटने में मदद कर रही थी। अब जो दोनों बातचीत कर रही थी ने, तो बीच में एक कोई लड़का लड़की आता है तो थप्पी देके उसे पका दिया जाता है, बात यहां से, और वो इंटरव्यू हो जाता है। अखबार की हेडिंग आती है, मैरी कॉम ने फेडरेशन के प्रति नाराजगी जताई। हो गया क्या बड़ा, मैरी कॉम को फेडरेशन से बाहर कर, उसको माफी मांगनी पड़ी। उसने कहा मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो बोले कैसे आगे पत्रकार, कितने कई बार पत्रकार छाप देता है तो मान लेते हैं लोग, विश्वसनीयता होती है। आप समझ में आया इसका कुछ अर्थ? साक्षात्कार लेने वाला और देने वाला दोनों उस चीज को जानना चाहिए कि मेरा किस तरह का इंटरव्यू लिया जा रहा है और मुझे कौन से डेटा लेने हैं। ये चीजें दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। इंटरव्यू देने वाले को और इंटरव्यू लेने वाले को दोनों को डेटाओं की जानकारी होना चाहिए, किस संदर्भ में हमारा इंटरव्यू हो रहा है, यानी किस संदर्भ में हम लोग आकर बैठे हैं, इस संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए। इंटरव्यू लेने वाला देने वाले से आत्मीयता का संबंध रखता है। कैसा रखता है? आत्मीयता का संबंध रखता है। कई बार आपने देखा होगा, कई एंकर, कई पत्रकार जब बोलते हैं ये तो फलाना की पक्ष करता है, ये फलाना की पक्ष करता है, तो नहीं, ये आत्मीय संबंध बनाए जाते हैं जब इंटरव्यू लिया जाता है, क्योंकि उन्हें डेटा नहीं आएगा। अब यदि मुकेश से हम लोग आत्मीय संबंध नहीं बनाएंगे तो मुकेश सही डेटा नहीं देगा, मुकेश का सही मूल्यांकन नहीं होगा। जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पैनल बैठा होता है, बच्चा घबराता जूझता है, ऐसे ऐसे जूझता है। हमारे पास भी कई बच्चे आते हैं जूझते हैं, उनको हम लोग तैयार करते हैं। तो उसको कहते हैं पानी पी ले, तो कई लोग कहते हैं यूट्यूबर पानी मत पीना। अरे भाई, क्यों बालकों को गलत बताते हो तुम लोग? पहले हम लोग सोचते थे कि यूट्यूब पर अच्छी चीज बताई जाती है, अब पता लगा यूट्यूब पर तो सबसे बकवास चीज बताई जाती है। तो अब वहां पर पानी इसलिए पिलाया जाता है कि बच्चे का जो टेम्पर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए। और जब पानी किसी के लिए ऑफर किया जाता है, चाय किसी के लिए ऑफर की जाती है, तो सीधा सीधा वहां आत्मीय संबंध बन जाता है। अब आपके घर कोई सेव रखा है, किसी को दे रहे हो, आत्मीय संबंध तभी दोगे ना, रस्ते चित्त किसी को सेव नहीं दोगे आप। मिठाई खराब हो जाएगी, फ्रिज में सड़ जाएगी, नहीं देंगे। आत्मीय संबंध होता है। फिर प्रश्न पूछने वाला ऐसा प्रश्न पूछे जिससे उसकी भावना नहीं भड़के, इसका भी ध्यान रखना है।
ठीक है, किसी के माता पिताजी में कोई खोट है या परिवार में खोट है, देश में खोट है, और उसी की बात कर दी जाए तो वो तो भड़क जाएगा। और जो उससे पूछा जा रहा है उससे तो भटक गया ना बिंदु। मुझे तो आपका मूल्यांकन कर रहे हैं, आप इसको लेक्चर, आप लेवल स्टैंड लायक हो नहीं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, और मैंने आपकी भावना से जुड़ा हुआ शब्द पूछ लिया कि मेल श्रेष्ठ है फीमेल श्रेष्ठ है, भड़क गए ना वहां। हम तो पूछ रहे थे लेवल स्टैंड में क्या नौकरी करोगे आप। दूसरा, इंटरव्यू लेने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद जो इंटरव्यू लेता है वो सामने वाले जो जा रहा है उसको बोलते हैं धन्यवाद। क्यों? क्योंकि आपने हमें डेटा दिया। जबकि लोग इंटरव्यू देने के बाद लेने वाले को बोलते हैं धन्यवाद। जबकि प्रोसेस ये होती है कि जब इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू होने के बाद जिससे कुछ पूछा जाता है उसको बाद में धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। तो यानी ज्ञापित भी होना चाहिए, आपका धन्यवाद भी ज्ञापित होना चाहिए, आपका संभाव यानी सम्मान वाला शब्द भी आपका ज्ञापित होना चाहिए। तो डेटा आप कब ले सकते हो? जब सामने वाले देने वाले के प्रति आपका आत्म संबंध हो, सामने वाले को पता है कि ये किसका सवाल पूछेगा, और देने वाले को पता है कि मैं किसका इंटरव्यू देने आया हूं। तो ये हमारी प्राथमिक की जो विधि है, छोटे क्षेत्र में, छोटे क्षेत्रों में डेटाओं का जो कलेक्शन किया जाता है उसे कहते हैं साक्षात्कार कहा जाता है। जैसे अभी उसको उदाहरण नहीं रखना बना, जो एग्जाम्पल बोलूंगा वो समझाने के लिए, इसमें शामिल मत करना उसको। लेकिन जैसे हमारे गांव में आते हैं मास्टर जी, आते हैं एक कागज पेन कॉपी लेके आते हैं, बता सारे घर में टीवी कत्ती है। बोलो कौन सा मारेगा? तो टीवी कौन? बोलो मोबाइल है कि नहीं साहब? मोबाइल भी नहीं है। और पता है अंदर कोई बात नहीं, ठीक है, एक बच्चा आता है छोटा सा, बेटा आना पानी पिलाना, वो बच्चा भाग के आता है, हाँ अंकल लो पानी। वो अंकल, वो टीचर बच्चे को टॉफी खिलाता है, गांव में कहते हैं पेटी गोली खिलाता है, टॉफी टॉफी खाता है, बच्चा खुश हो जाता है। अब बच्चे से पूछते हैं बेटा तुम्हारे मोबाइल है? हाँ पापा के पास है, मम्मी के पास है, भैया के पास है, बहन के पास। हो गया बंडा फोड़। इंटरव्यू लेने वाला हमेशा ध्यान रखता है कि उसके बीच में आत्मीय संबंध बनाए जाते हैं। इसलिए जब भी कोई सर्वे करने जाते हैं एनएसएस में, एनएसएसओ का सर्वे किया जाता है मास्टरों के द्वारा, किसी और के द्वारा, तो वहीं के क्षेत्रों को लगाया जाता है, और उसको लगाया जाता है जो मृदुभाषी हो और थोड़ा सा बोलने बढ़िया में हो। और ऐसा हो कि हमारे ज्यादा सीधा सट पूछे, उसको तो लोग मार के भगा देंगे, या फिर वो सही डेटा लेके नहीं आएगा। अब उसने एक टॉफी में 25 पैसे की मीठी गोली में उसने 50,000 का सामानों की लिस्ट बनवा दी। इसे कहते हैं इंटरव्यू। तो चीजें समझ में आ गई इंटरव्यू क्या होता है? हम लोग लिख लें। अब मैं इसको कह रहा हूं ना, बिल्कुल आनंद आएगा आपको समझने में, कोई टेंशन नहीं रहेगी। देखिए साक्षात्कार में देने वाला और लेने वाला, साक्षात्कार में देने वाले और लेने वाले को, देने वाले और लेने वाले को साक्षात्कार से संबंधित पूरा नॉलेज होना चाहिए। पूरा नॉलेज होना चाहिए। तथा लेने वाले और देने वाले के बीच आत्मीय संबंध होना चाहिए। तथा लेने वाले और देने वाले के मध्य आत्मीय संबंध होना चाहिए। लेने वाला और देने वाले के मध्य आत्मीय संबंध होना चाहिए। यदि आत्मीय संबंध नहीं होता तो प्रियंका चोपड़ा को
वो प्रियंका चोपड़ा को, सॉरी क्या ना, वो पत्रकार प्रियंका चोपड़ा सवाल नहीं पूछ पाती। क्या किया, उसके साथ खाना बनाया, उसके साथ खाना खा भी रही है, नमक की पूछ रही, नमक कम है ज्यादा है, रोटी अच्छा, अच्छी रोटी बना लेती हूँ। मतलब ऐसी बातें की जा रही है, ऐसा लगता है कि जैसे प्रियंका चोपड़ा और वो पत्रकार काफी पुराने से जानकारी हो। तो आत्मसम्मत बनाना चाहिए जिससे डेटा देने में आसानी हो, निसंकोच होकर डेटा दे सके। इसलिए पत्रकार जब पूछता है ना, पहले तो धीरे धीरे धीरे, आपने नायक फिल्म देखी होगी, धीरे धीरे नायक फिल्म में अमरीश पुरी को अनिल कपूर आराम से ऊपर चढ़ाता रहता है और पढ़ाई करता है, और लास्ट में उसे ऐसा प्रश्न करता है जो वो फंस जाता है। आप बन के दिखाओ एक दिन का मुख्यमंत्री, हाँ वो बन जाऊंगा। अब वो चाह नहीं रहा था लेकिन हो गया। वो अच्छे इंटरव्यू की पहचान नहीं है। अच्छे इंटरव्यू पहचान है जो सोचा जाए वही हो, और जो नहीं सोचा जाए वो हो जाए, वो अच्छा इंटरव्यू नहीं होता है। इसलिए उसे नॉलेज होना चाहिए हमें किस तरह का इंटरव्यू होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये रिसर्च का विषय होता है, आपको हम लोग आराम से देख के पढ़ा रहे हैं, अरे तो हम लोग इसमें और भी टेक्निकल चीज लिखते हैं, लेकिन नहीं। चीजें क्लियर। नेक्स्ट, साक्षात्कार लेने वाले के द्वारा, साक्षात्कार लेने वाले के द्वारा सम्मान और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। सम्मान और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। उन दोनों के मध्य एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए। एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए। एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए तथा प्रश्नकर्ता को प्रश्नकर्ता को भावनात्मक प्रश्नों से बचना चाहिए। भावनात्मक प्रश्नों से बचना चाहिए। तो क्या हुआ, हमने पूछे भावनात्मक प्रश्न पूछे, उखड़ बैठा, उखड़ गया तो फिर डेटा नहीं आएगा। तो डेटा कब आएंगे, देने वाला और लेने वाले में दोनों भी संबंध हो। आज जैसे मैं आपको जानता नहीं और आपको मैं सेब दूं रास्ते चलता, आप नहीं लोगे। जब आपको मैंने डेटा दिया ही नहीं तो डेटा आएगा कहां से। और जैसे ही मैंने आपको सेव दिया, आप जानते हो, तो आपने बोला धन्यवाद, तो डेटा आ गया ना। और डेटा आया तो उसी बात में हमने आगे बात कर दी। आगे बात करते 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 बहुत लंबी बातें हो गई। इसे कहते हैं साक्षात्कार। क्लियर। तो दोष क्या है इसमें, छोटे क्षेत्रों में ही सुना जाता है, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं चाहिए इसके लिए। लिखें, साक्षात्कार, साक्षात्कार छोटे समूह तथा क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। छोटे समूह तथा क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। साक्षात्कार में नौकरी के लिए साक्षात्कार तथा पत्रकार के द्वारा किया गया साक्षात्कार आता है। साक्षात्कार में नौकरी के लिए किया गया इंटरव्यू, नौकरी के लिए इंटरव्यू, और पत्रकार के द्वारा लिया गया इंटरव्यू। या पत्रकार के द्वारा क्षेत्र में सर्वे करना, एक पत्रकार जाता है ना, बताइए भाई कौन जीत रहा है, बताइए कौन जीत रहा है, तुम्हें क्या पसंद है,
तुम्हें क्या पसंद है, ये पूछा जाता है। और ध्यान रखना इसमें निरपेक्ष होना चाहिए संबंध, ये नहीं एक पक्षीय। आपका संबंध आत्मीय होना चाहिए लेकिन निरपेक्ष होना चाहिए। और अगला है तीसरा, प्रश्नावली, क्वेश्चन राइज और अनुसूची शेड्यूल। प्रश्नावली, अनुसूची, शेड्यूल।